नमस्कार दोस्तों, आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देश में आज तक आपने बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां देखी होंगी, लेकिन आज हम जिस पार्टी की बात करने वाले हैं उसका सिंबल कोई फूल या हाथ नहीं है। आज मार्केट में एक ऐसा डिजिटल मूवमेंट आ गया है जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। स्वागत करिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का। बेरोजगारी, महंगाई और सिस्टम से जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उसे इस पार्टी ने एकदम नए, सरकास्टिक और मजाकिया अंदाज में उठाया है। इनका सीधा सा नारा है, चाहे जितना कुछ लो हम फिर भी जिंदा हैं। तो सवाल ये है कि ये सीजेपी है क्या, कोई बहुत बड़ी क्रांति या सिर्फ एक इंटरनेट कॉमेडी? आइए इस एक्सप्लेनर में डिकोड करते हैं। अब सोचिए, क्या सच में कॉकरोच संसद में बैठेंगे? सुनने में तो ये आइडिया एकदम बेतुका और फनी लगता है ना। मतलब एक ऐसी पार्टी जो छाती ठोक कर खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बता रही है। लेकिन दोस्तों, इस सटायर या मीम के पीछे का जो सच है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया कि देश के युवाओं ने खुद को कॉकरोच कहना शुरू कर दिया और एक ऐसी पार्टी खड़ी कर दी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है देश की सबसे बड़ी अदालत से। जी हाँ, इस पूरे बवाल की चिंगारी सुप्रीम कोर्ट से भड़की थी। तारीख थी 15 मई 2026। कोर्ट में फर्जी डिग्रियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता तो वो मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बस यही वो एक बयान था जिसने इस पूरे डिजिटल मूवमेंट की नींव रख दी। चलिए अब सेक्शन 1 की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पार्टी के नाम के पीछे की असल कहानी क्या है। तो हुआ कुछ यूं कि विवाद बढ़ने के बाद चीफ जस्टिस ने क्लियर किया कि भाई उनका निशाना देश के सारे युवा बिल्कुल नहीं थे, वो तो सिर्फ फर्जी डिग्री वालों की बात कर रहे थे। लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे 30 साल के एक भारतीय स्टूडेंट हैं अभिजीत दिपके। उन्होंने तुरंत 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी। युवाओं ने भी सोशल मीडिया पर मैं भी कॉकरोच का हैशटैग वायरल कर दिया। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था, अगर पेट्रोल 100 के पार है, नौकरियां नहीं है और फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो हाँ भाई, हम तो कॉकरोच ही हैं। और इस पार्टी के जो नियम है ना, वो सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। सीजेपी में शामिल होने के लिए 4 फनी शर्तें हैं। पहला, आपको बेरोजगार होना चाहिए, चाहे मर्जी से या मजबूरी से। दूसरा, शारीरिक रूप से एकदम आलसी होना। तीसरा, आप क्रॉनिकली ऑनलाइन होने चाहिए, मतलब दिन भर में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताना है। और चौथा, आपको प्रोफेशनली रेंट करना यानी अपनी भड़ास निकालना आना चाहिए। ये नियम भले ही मजाक लग रहे हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉन्च होने के सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर करके इसकी मेंबरशिप ले ली। क्रेजी, राइट? अब आते हैं सेक्शन 2 पर। इस पार्टी का अपना एक अनोखा और काफी सीरियस मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र भी है। मीम्स और जोक्स को अगर साइड कर दें तो इनका मैनिफेस्टो सिस्टम की असल कमियों पर सीधा वार करता है। इनकी 5 प्रमुख मांगे हैं। पहली, रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी, अगर किसी वोटर का नाम कटता है तो सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो। तीसरी, संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन। चौथी, मीडिया एकदम स्वतंत्र हो और नफरत फैलाने वाले एंकरों की बकायदा जांच हो। और पांचवीं, दल बदलू नेताओं पर सीधा 20 साल का बैन लगे। ये मांगे साफ दिखाती हैं कि इस सटायर के पीछे का यूथ पॉलिटिकली कितना अवेयर है। और इनका इम्पैक्ट देखिए, 2 करोड़, जी हाँ 20 मिलियन। सीजेपी ने लॉन्च होने के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ फॉलोअर्स का पहाड़ खड़ा कर लिया। आपको अंदाजा है ये नंबर कितना बड़ा है? ये भारत की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोअर से भी कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये सटायर युवाओं के दिल में कितनी गहरी जगह बना चुका था। चलिए अब सेक्शन 3 में चलते हैं और इस मीम के पीछे छिपी असली और थोड़ी कड़वी सच्चाई पर नजर डालते हैं। ये गुस्सा हवा में नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का डेटा बताता है कि भारत में जितने भी बेरोजगार युवा हैं, उनमें से 65.7% के पास सेकेंडरी या उससे ऊपर की एजुकेशन है। साल 2000 में ये आंकड़ा सिर्फ 54.2% था। इसका सीधा सा मतलब समझते हैं? आज जो युवा बेरोजगार घर पर बैठा है, वो अनपढ़ नहीं है, उसके हाथ में डिग्रियां हैं।
और यही वो असली दर्द और फ्रस्ट्रेशन है जिसे सीजेपी ने अपने इस कॉकरोच वाले सटायर के जरिए बाहर निकाला है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्किल्स की कमी। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के डेटा के मुताबिक हमारे लगभग आधे ग्रेजुएट्स यानी 49.7% नौकरी पाने के लायक ही नहीं हैं। मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री की डिमांड के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। रट्टा मारने वाली पढ़ाई, वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी और पुराने सिलेबस की वजह से डिग्रियां तो बट रही हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। और इस बारूद के ढेर में आग लगाने का काम किया हाल ही में हुए एजुकेशन सिस्टम के विवादों ने। नीट एग्जाम का पेपर लीक होना, रीटेस्ट की डिमांड्स, एनटीए की गड़बड़ियां और सीयूईटी का पूरा केओस, इन सब ने स्टूडेंट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके करियर और भविष्य के साथ सिर्फ एक मजाक किया जा रहा है। और जब सिस्टम से भरोसा उठा तो उन्होंने खुद को कॉकरोच मानकर एक डिजिटल हथियार उठा लिया। अब देखते हैं सेक्शन 4, इस डिजिटल विद्रोह का राजनीति की असली दुनिया पर क्या असर पड़ा। जैसे ही सीजेपी का ग्राफ आसमान छूने लगा, देश के बड़े बड़े नेताओं ने भी इस बहती लहर पर सवार होने की कोशिश की। टीएमसी की महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने तो पब्लिकली इस पार्टी को ज्वाइन करने की बात कह दी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी वर्सेस सीजेपी लिखकर तंज कसा। कांग्रेस के शशि थरूर ने इसे युवाओं की हताशा का एकदम सटीक प्रकटीकरण बताया। यही नहीं, मशहूर वकील प्रशांत भूषण और कई सेलिब्रिटीज ने भी इस मूवमेंट का खुलकर सपोर्ट किया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। हर कोई इसे कोई रियल या ऑर्गेनिक यूथ मूवमेंट नहीं मानता। आलोचकों का कहना है कि ये कोई स्वतः स्फूर्त विद्रोह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया पीआर कैंपेन है। वो इस बात पे जोर देते हैं कि सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, वो पहले आम आदमी पार्टी यानी एएपी की आईटी सेल के लिए काम कर चुके हैं। तो कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक सोची समझी पॉलिटिकल चाल है और कुछ नहीं। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 5 पर। कॉमेडी या नेशनल सिक्योरिटी, सरकार का इस पर क्या रिएक्शन था? दोस्तों, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कहानी ने जो यू टर्न लिया है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। टाइमलाइन देखिए, 15 मई को अदालत में कॉकरोच वाली टिप्पणी आती है, 16 मई को पार्टी लॉन्च होती है और फिर 21 मई को भारत में सीजेपी का ऑफिशियल एक्स यानी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके ठीक 2 दिन बाद 23 मई को इनकी वेबसाइट को भी इंटरनेट से उड़ा दिया जाता है। मतलब जो चीज़ एक मजाकिया सटायर की तरह शुरू हुई थी, वो अचानक से एक गंभीर मुद्दा बन गई। ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? दरअसल ये एक्शन आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के इनपुट्स का हवाला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को लगा कि इस अकाउंट से ऐसा भड़काऊ कंटेंट पोस्ट हो रहा है जिससे सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता को खतरा है। जरा सोचिए, एक पैरोडी पार्टी जो बेरोजगारों और आलसियों की आवाज होने का दावा कर रही थी, उसे अचानक से देश की सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया गया। और बात सिर्फ अकाउंट ब्लॉक होने तक नहीं रुकी, इसकी रियल लाइफ कीमत भी चुकानी पड़ी। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने बताया कि उन्हें अनजान नंबरों से व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां आने लगीं। उनके इंस्टाग्राम को हैक करने की कोशिशें हुईं। महाराष्ट्र में बैठे उनके माता-पिता इतने डरे हुए थे कि उन्होंने मीडिया से साफ कह दिया कि उनकी तो रातों की नींद ही उड़ गई है, वो बस अपने बेटे की सलामती चाहते हैं। पल भर में एक इंटरनेट मीम और एक खतरनाक पॉलिटिकल टारगेट के बीच की लाइन पूरी तरह से ब्लर हो गई। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। डिजिटल व्यंग्य और राज्य की सुरक्षा के बीच आखिर वो लाइन कहाँ खींची जाती है? क्या आज के युवाओं का इंटरनेट पर मीम्स के जरिए अपना गुस्सा और निराशा जताना देश के लिए कोई खतरा है, या फिर ये एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है? जेन-ज़ी के इस नए तरीके के डिजिटल विरोध का आगे क्या भविष्य होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।